बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आखिरकार आसिफ अली जरदारी ऐवान सदर को छोड़ के सिंध रवाना हो गया है और सिंध के अंदर जाके उसने मुलाकातें शुरू कर दी हैं। अब ये अचानक से इतनी बड़ी डेवलपमेंट हुई है कि रातों रात आसिफ अली जरदारी को ऐवान सदर खाली करना पड़ा, छोड़ना पड़ा और सिंध के अंदर जाके उसने जो पार्टी लीडरशिप है, पार्टी की जो हाई कमान है, उसके साथ मुलाकातें की हैं। और जो इस वक्त चैलेंजेस दरपेश हैं, जो इस वक्त पीपल्स पार्टी को, आसिफ अली जरदारी को चैलेंजेस उसे पता चल गया है। देखिए, उसे अंदाज़ा हो गया है आसिफ अली जरदारी को किसी वक्त भी उन्हें अब माइनस किया जा सकता है। ना सिर्फ उन्हें ऐवान सदर से निकाला जा सकता है, बल्कि जो इत्तेहादी हुकूमत है वहाँ से भी उसको निकाला जा सकता है। और गिलगित के साथ साथ आज़ाद कश्मीर के अंदर भी गवर्नमेंट ना मिलने के चांसेस मौजूद है। अब आसिफ अली जरदारी ने बहुत बड़ी कीमत अदा की, आसिफ अली जरदारी ने बहुत बड़ी कीमत चुकाई। इसने पूरी नून लीग को सपोर्ट किया, शहबाज शरीफ को सपोर्ट किया, उनको वज़ीर-ए-आज़म बनाया और वज़ीर-ए-आज़म बना के ये सारी गवर्नमेंट, सारी हुकूमत, सारा निज़ाम इस्टेब्लिश किया है। ये आसिफ अली जरदारी की वजह से। इसके बदले में आसिफ अली जरदारी ने जो डिमांड्स रखी थी, इसके बदले में आसिफ अली जरदारी की जानिब से जो फरमाइशें रखी गई थी, उनको अभी तक पूरा नहीं किया गया। उनको आज तक पूरा नहीं किया गया। अब उसके अंदर कौन-कौन सी डिमांड्स हैं, उनके अंदर कौन-कौन सी फरमाइशें हैं, उसके अंदर ये था कि काबीना के अंदर, वफाक के अंदर, काबीना के अंदर हमें शेयर दिया जाएगा। इसके अलावा पंजाब के अंदर हमें शेयर दिया जाएगा। इसके अलावा बलूचिस्तान के अंदर, और फिर उसके बाद जो 2.5 साल मुकम्मल टेन्योर होगा, उसके बाद जो टेन्योर होगा वो पीपल्स पार्टी का होगा। ये पूरा एक, आप समझ लें कि पावर शेयरिंग फार्मूला तैयार किया गया था और उसके मुताबिक जो पीपल्स पार्टी है उसने ये तमाम के तमाम शराइत को सामने रख कर, जो नून लीग की शराइत थी उनको भी कबूल किया, जो नून लीग की डिमांड्स थी उनको भी कबूल किया, और उस फार्मूले के मुताबिक आसिफ अली जरदारी ने शहबाज शरीफ को सपोर्ट किया। लेकिन आज हालात ये बन गए हैं कि ना वफाक के अंदर कहीं वफाकी काबीना के अंदर पीपल्स पार्टी मौजूद है, ना इनको पंजाब के अंदर वो शेयर मिला, ना ही बलूचिस्तान के अंदर वो शेयर मिला, और अब जो अपनी उसकी सदारत है वो भी ख़तरे में पड़ चुकी है। अब जो सदारत ख़तरे में पड़ी है, देखें इसके पीछे 2-3 और बड़ी वजूहात हैं। एक तो उसमें आसिफ अली जरदारी ये समझता है कि शहबाज शरीफ ने इस मौके पर, जब मेरी ये सदारत ख़तरे में पड़ी है और मेरी ये सदारत के ऊपर, रडार के ऊपर आ गई है और नज़र रख ली है इस्टेब्लिशमेंट ने, तो यहाँ पर शहबाज शरीफ ने मुझे सपोर्ट करने की बजाय इस्टेब्लिशमेंट को सपोर्ट किया, इस्टेब्लिशमेंट का साथ दिया। ये जो मेरी पीठ में छुरा घोंपा किया, देखें आपको पता है कि शहबाज शरीफ बाय नेचर इस तरह का आदमी है कि दूसरे की पीठ में छुरा घोंपना, धोखा देना, दो नंबरी करना, फ्रॉड करना, ये इस बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से इसने नवाज शरीफ के साथ दो नंबरी की फ्रॉड किया और उसको धोखा दिया और ख़ुद वज़ीर आज़म बन गया, बिल्कुल उसी तरीके से आज आसिफ अली जरदारी की पीठ में छुरा घोंपा गया है। और 2.5 साल का टेन्योर देने की बजाय अब ये टेन्योर अगला भी कंटिन्यू कर रहा है। ये है पहली बात। और इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट में खड़ा हो गया है और ऐवान सदर से निकालने के लिए शहबाज शरीफ भी अब ऐवान सदर से आसिफ अली जरदारी को निकालने के लिए इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर साजिश कर रहा है। तो ये आसिफ अली जरदारी को जब इन तमाम चीज़ों का पता चला है कि एक तरफ शहबाज शरीफ भी हमारे ख़िलाफ़ है, दूसरी जानब फील्ड मार्शल इस्टेब्लिशमेंट भी हमारे ख़िलाफ़ है, तो अब सिंध के अंदर जाके इसने डेरे डाल दिए हैं और सिंध के अंदर जाके इसने पार्टी लीडरशिप के साथ, पार्टी कमान के साथ मुलाकातें की हैं। अब उसके अंदर 2-3 पॉइंट्स डिस्कस किया गया है, 2-3 बड़े पॉइंट्स। नंबर 1, उसके अंदर सबसे बड़ा जो पॉइंट डिस्कस किया गया है वो ये कि बजाय हमें ये फैसिलिटेट करने के, हमें पावर शेयरिंग फार्मूले में जो हमारा शेयर है वो देने में, इन्होंने क्या किया है कि उल्टा हमारे ऊपर हमला कर दिया। राना सनाउल्लाह के ज़रिए 3000 करप्शन के इल्ज़ामात लगा दिए। इसके अलावा नवाज शरीफ, मरीम नवाज़ ने पीपल्स पार्टी के ऊपर आज़ाद कश्मीर में हमला किया और
अब ये जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, इसका हमने मुँह तोड़ जवाब देना है। पहला ये फ़ैसला किया गया है। दूसरा जो फ़ैसला किया गया है, दूसरा जो पॉइंट वहाँ पर डिस्कस किया गया, वो ये था कि जिस तरीके से पीपल्स पार्टी को साइडलाइन करने की, कॉर्नर करने की, दीवार से लगाने की कोशिश की जा रही है, इसमें अब हमने बाउंस बैक करना है और शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट को नहीं चलने देना। अगर किसी स्टेज के ऊपर, किसी मौके पर ये पीपल्स पार्टी को माइनस करने चाहते हैं, देखिए पीपल्स पार्टी को माइनस करने के लिए इनके दिमाग के अंदर एक प्लान मौजूद है, एक साजिश मौजूद है। इसी वजह से आप देखें कि आज से कुछ अर्सा पहले नून लीग को इस हवाले से सिंपल मेजॉरिटी दिलवा दी गई थी। वो इसी वजह से दिलवाई गई कि जैसे ही ये सिंपल मेजॉरिटी नून लीग को दिलवा दी जाएगी, तो उसके बाद जो पीपल्स पार्टी है, इसको अगर माइनस करना पड़े तो इनको माइनस किया जा सकता है। ये थी पीछे रीज़न, ये थी पीछे लॉजिक, ये थी पीछे असल वजह कि किसी वक्त भी पीपल्स पार्टी को अगर निकालने की ज़रूरत पड़ती है, तो नून लीग के पास, शहबाज शरीफ के पास इतनी सिंपल मेजॉरिटी होनी चाहिए कि वो आसानी के साथ अपनी गवर्नमेंट को चला सके। आज वो स्टेज आ गई। तो अब जरदारी ने कहा है कि हम अगर यहाँ पर आके बैठे हैं और हमें अगर यहाँ से निकाला जाता है, इत्तेहादी गवर्नमेंट से निकाला जाता है, बानी सदर से निकाला जाता है, तो फिर हमने सिर्फ़ इनका मुँह नहीं देखना, हमने सिर्फ़ यहाँ पर बैठ के इनकी साज़िशों को नहीं देखना, बल्कि हमने प्रैक्टिकली इनके खिलाफ़ इक़दामात करने हैं और शहबाज शरीफ को पार्लियामेंट के अंदर से टॉपल कर देना है। शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट को पार्लियामेंट के अंदर से हमने अदम एतमाद ला के टॉपल करना है। इमरान खान और पीटीआई के साथ इत्तेहाद करके टॉपल करना है और एंड पर ये ऑप्शन डिस्कस किया गया है कि जिस तरीके से हमने पार्लियामेंट के अंदर, ताकत के ऐवानों के अंदर, कौमी असम्बली के अंदर, सेनेट के अंदर, सूबाई असम्बलियों के अंदर, पंजाब के अंदर, सिंध के अंदर हमने भरपूर आवाज़ उठानी है। इनकी जो नाअहली और नालायकी को बेनकाब करना है। इन्होंने जो साजिशें की एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिलकर, उसको बेनकाब करना है। बल्कि अगर ज़रूरत पड़ी तो इमरान खान और पीटीआई के साथ इत्तेहाद करके, इमरान खान और पीटीआई के साथ मुकमका करके हमने इनके ख़िलाफ़ सड़कों पर आ जाना है। तो ये अब पूरा प्लान आसिफ अली ज़रदारी ने सिंध के अंदर बैठकर बना लिया है। उसने क्या है, माने सदर जाता है तो जाए, सदारत का ओहदा जाता है तो जाए। अगर मुझसे सदारत का ओहदा छीन लिया जाता है तो छीन लिया जाए, मुझे अब कोई परवाह नहीं है। लेकिन मैं इसका बदला लूँगा, मैं इसका इंतकाम लूँगा। मैं अब असल में इसको सबक सिखाऊँगा। ये आसिफ अली ज़रदारी की जानिब से पैगाम दिया गया और सिंध के अंदर पार्टी कमान के साथ मुलाकातों में उसने 2 टोक अंदाज में ये मैसेज मौजूदा गवर्नमेंट को, शहबाज शरीफ को, एस्टैब्लिशमेंट को पहुँचा दिया है कि अब हर सूरत में टकराव का सामना करना पड़ेगा।